हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओस टहलिया फंक्शन फैन फिक्शन। जितने लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों को मेरी नॉवेल्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट से ही पता चलता है कि आप लोगों को ये नॉवेल कैसी लग रही है। सो प्लीज़ कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपकी ऑथर को कमेंट्स पढ़ना पसंद है एंड कमेंट के ही ज़रिए मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ एंड मैं आप सभी को बता दूं कि इस नॉवेल के चैप्टर्स के नंबर्स बढ़ेंगे पर पार्ट्स कम होंगे। पार्ट्स अगर गिना जाए तो शायद 4 या 5 पार्ट में ये पूरी नॉवेल ख़त्म हो जाएगी, पर चैप्टर के हिसाब से ये नॉवेल के नंबर्स बढ़ेंगे। तो आप सभी ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा कि इसके पार्ट्स कितने बढ़ेंगे। पार्ट्स आगे क्यों बढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे पार्ट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे पार्ट्स के टाइटल नेम चेंज होंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट था यीलिंग और सेकंड पार्ट है द मदर ऑफ अर्थ। इसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा 5 पार्ट तक ये नॉवेल जाएगी, पर इसके चैप्टर्स बहुत लंबे जाएंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा और मैं इस नॉवेल को जल्दी जल्दी रैप अप करने की कोशिश कर रही हूँ, तो इस नॉवेल की एंडिंग बहुत ज़्यादा डिले नहीं जाएगी। और अगर आप लोगों को इस नॉवेल को लेकर कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और हाँ, 7 अगस्त 2025 को हमारे इस ओस टहलिया फंक्शन फैन फिक्शन चैनल को 1 साल हो गए हैं और 1 साल हो गए हमारे इस फंक्शन की जर्नी को स्टार्ट हुए। सो दैट इज ट्वाइलाइट लाइफ ऑफ डार्कनेस के साथ इस जर्नी को सेलिब्रेट करते हैं और इस जर्नी को जारी रखते हैं। एंड थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए और मुझे इतना लव देने के लिए और मेरे नॉवेल्स को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी ब्यूटीफुल नॉवेल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है द ट्विस्टर लाइफ ऑफ डार्कनेस चैप्टर 19 पार्ट 2 द मदर ऑफ अर्थ। मिर्चा, ये आवाज़ सुनकर मिर्चा जो उस टेबल पर बार बार अपनी उंगली से ठक ठक की आवाज़ कर रही थी, इस आवाज़ को सुनकर मिर्चा रोज़ीला ने सामने की तरफ देखा। मिर्चा की डार्क आइज देखकर ही वो पुलिस ऑफिसर जो इस पुलिस स्टेशन का हेड पुलिस ऑफिसर था, वो डर गया और उसके हाथ में जो एक कप था जिसमें चाय थी, उस ऑफिसर के हाथ में वो चाय की कप कट 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 करने लगी, क्योंकि वो ऑफिसर डर के कांपने लगा था। उस ऑफिसर ने हिचकते हुए कहा, मिस चाय, क्या आप चाय पीना चाहेंगी? ये कहकर उस ऑफिसर ने, जिस ऑफिसर की बड़ी सी तोंद निकली थी, उस ऑफिसर ने उस टेबल पर जहाँ मिस चारुशीला बैठी थी, मिस चारुशीला के सामने वाले टेबल पर उस चाय को जल्दी से रख के वो पीछे हो गया। उसने कहा, मिस चा, आप हमारे पुलिस स्टेशन में आई, कुछ काम था? मिस चा जो उसी पुलिस ऑफिसर के कैबिन में बैठी थी, वो उस पुलिस ऑफिसर को घूर के देख रही थी। मिस चा ने कहा, क्या ऐसे ही सभी को तुम टी ऑफर करते हो? ये सुनकर उस पुलिस ऑफिसर ने एक गल्प किया, उसके पसीने छूट गए थे और मिस चा के बगल वाले ही चेयर पर मिस्टर जियांग बैठे हुए थे और मिस चा तो बस उसी पुलिस ऑफिसर को घूर रही थी। मिस्टर जियांग ने कहा, देखिए, हम ज़्यादा वक्त यहाँ रुकना नहीं चाहते, हम बहुत जल्दी में हैं और हम यहाँ एक केस के लिए आए हैं। ये सुनकर सभी की नज़रें मिस्टर जियांग के ऊपर गईं, पर मिस चा की नज़रें उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर से हटी ही नहीं, जो वो पुलिस ऑफिसर फील कर सकता था। लूना और निमिंजे मिस्टर जियांग के बगल में बैठे थे। उस पुलिस ऑफिसर ने मिस्टर जियांग की बातों को सुना। उसने कहा, ऑफिसर, मिस्टर जियांग के केस के सिलसिले में और हमारे पुलिस स्टेशन में एक छोटे से गांव में आप आए हैं। वो पुलिस ऑफिसर इतना डरा हुआ था कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जाकर अपनी चेयर पे बैठे, जो मिस चारोजीला के बिल्कुल सामने है, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर जानता था ये औरत क्या करने की ताकत रखती है, वो क्या कर सकती है, और इसी वजह से शायद वो पुलिस ऑफिसर डरा हुआ था।
यहाँ मिस्टर चियांग देख सकते थे मिस्टर रोजीला के हाथ कसते हुए उस किताब पर जो टिश्वर के बारे में थी। उस किताब को मिस्टर रोजीला ने जीलिंग के उस चर्च से ले लिया था, तभी से उनके हाथों में ये किताब है। मिस्टर चियांग जानते हैं मिस्चा अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रही है, पर मिस्टर चियांग जानते हैं मिस्टर रोजीला किसी भी वक्त फट सकती हैं, और मिस्टर रोजीला अगर फटी तो सब के सब सस्पेंड हो जाएंगे। मिस्टर चियांग ये जानते हैं, इसी वजह से वो बहुत कामली इस मैटर को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर चियांग ने कहा खड़े होते हुए और अपने कोट को सही करते हुए, देखिए मिस्टर ली, ये नाम चियांग ने उस पुलिस ऑफिसर के बैच पर पढ़ा था। चियांग ने कहा मिस्टर ली, हम ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। 12 साल पहले एक खबर आई थी जो अखबार के आखिरी पन्ने पे एक छोटे से ब्लॉक में था। उस पुलिस ऑफिसर ने कंफ्यूज होते हुए कहा 12 साल पहले? 12 साल पहले की खबर, वो भी अखबार में? आप हमसे क्यों जानना चाहते हैं? आपको तो प्रिंट मीडिया से ये सवाल करना चाहिए। चियांग ने कहा आपको पूरी तरह समझाना होगा, एक तो वक्त कम है। ये कहकर चियांग ने अपने दोनों हाथों को उस टेबल पर रखा और उस पुलिस ऑफिसर की तरफ झुकते हुए कहा, देखिए मिस्टर ली, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। उस अखबार में ये न्यूज़ छपी थी कि एक एक्सीडेंट में 2 मैरिड कपल मारे गए, उनका बच्चा गायब है और उस बच्चे को शायद चाइना का एक बहुत ही रईस आदमी ले गया। और उस न्यूज़पेपर में ये भी छपा था कि कौन सा पुलिस स्टेशन इस केस की तहकीकात कर रहा है, पर उस पुलिस ऑफिसर का नाम नहीं लिखा था। तो हमें उस पुलिस ऑफिसर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस उस केस की फाइल चाहिए। उस हेड पुलिस ऑफिसर ने कहा व्हाट? ये तो बहुत पुराना केस है, आपको ये कैसे मिल सकता है? मिस्टर ने उस पुलिस ऑफिसर को घूर के देखते हुए कहा, चिल्लाकर, क्या पक रहे हो? तुम्हारे पास उस केस की फाइल नहीं होगी तो कहाँ होगी? हर पुलिस स्टेशन में केस के रिकॉर्ड्स होते हैं, तो उन्हें ढूंढ के लो, चाहे जैसे। 2 मिनट है तुम्हारे पास, ढूंढो उस फाइल को अभी। ये सुनते ही वो पुलिस ऑफिसर डर गया। उसने कहा मिस्टर रोजीला ने फिर से उसी टेबल पर खट खट करते हुए कहा, अपने घड़ी को देखकर, 1 मिनट और 55 सेकेंड है अब तुम्हारे पास, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये कहकर मिस्टर ने उस पुलिस ऑफिसर को देखा। उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, जी मिस्टर रोजीला, हम भी ढूंढते हैं। ऑफिसर्स, उस फाइल को ढूंढो। वो पुलिस ऑफिसर समझ गया था, वो जितना ही आर्ग्यू करेगा उतना ही टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छा वो फाइल ढूंढे, वरना मिस्टर कुछ भी कर सकती है। वो पुलिस ऑफिसर जो लाइन लगाकर खड़े हुए थे जब से मिस्टर रोजीला आई थी, उसमें से एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, मिस्टर ली, कौन सी फाइल को? मिस्टर ली ने कहा चिल्लाकर, उस 12 साल पहले वाली फाइल को। उन पुलिस ऑफिसर्स ने कहा, जी मिस्टर ली। मिस्टर ली ने कहा, सब जाओ, जितने भी पुलिस ऑफिसर सब जाओ, उस फाइल को लेकर आओ। चियांग ये सब देख रहा था अपने पैर को क्रॉस कर और यहाँ मिस्टर चियांग के बगल में लूना मुंह बना रही थी मिस्टर रोजीला को देखकर। ये कितना हुक्म चलाती है। मिस्टर नी ने कहा, लूना कुछ भी बकवास मत करना मिस्टर रोजीला के सामने। मिस्टर बहुत गुस्सा है, अगर उन्हें वो फाइल नहीं मिला ना, तुम सोच भी नहीं सकती वो क्या कर सकती है। वो फाइल हमारे लिए बहुत जरूरी है। लूना ने कहा, कि सच में? चियांग ने कहा, हाँ लूना। लूना ने कहा, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो फाइल इतनी जरूरी क्यों है? उसका मदर ऑफ अर्थ से क्या लेना देना? चियांग ने कहा, लूना, उनका नाम मत लो, समझ गई? लूना ने धीरे से कहा, पर क्यों? चियांग ने कहा, लूना, अगर मदर ऑफ अर्थ है और उन्हें हम ढूंढ रहे हैं, तो वो लोग जो मदर ऑफ अर्थ को ढूंढ रहे हैं, जो मदर ऑफ अर्थ को मारना चाहते हैं, वो लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे, समझो, उनके स्पाई कहीं भी हो सकते हैं। लूना ने कहा, ओ आपने सही कहा मिस्टर चियांग। ये कहकर लूना ने एक स्माइल की। 2 मिनट बाद पूरे पुलिस स्टेशन को उथल पुथल करने के बाद वो पुलिस ऑफिसर डरते हुए वापस आया। उसने कहा, मिस्टर, हमें वो फाइल नहीं मिली, हमें फाइल नहीं मिली। जैसे ही मिस्टर ने सुना, उनका पारा चढ़ गया था। मिस्टर रोजीला गुस्से में
खड़ी हुई, जिससे वो चेयर धड़ाम से नीचे गिरा और पूरे पुलिस स्टेशन में उस चेयर की आवाज़ गूंज गई थी गिरने की। उस पुलिस ऑफिसर ने तो अपने आंखें बंद कर ली डर के। मिस चा ने चिल्ला कर कहा, तुम्हें कैसे नहीं मिली वो फाइल? पुलिस रिकॉर्ड में उस फाइल को होना चाहिए था, कहाँ है क्या उस फाइल को? एक पुलिस ऑफिसर ने डरते हुए कहा, मिस चा ऐसा नहीं है। मिस चा ने घूर के उस पुलिस ऑफिसर को देखा। तो कैसा है? फाइल मुझे अभी चाहिए, अभी मतलब अभी, वरना मैं इस लॉस्ट विलेज के एक एक पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड करके जाऊंगी और साथ ही केस कर दूंगी कि तुम लोगों ने उस फाइल को उस अमीर आदमी के हाथ में दे दिया, जिससे केस दब जाए और फिर रहना सस्पेंशन के बाद जेल में। मिस्टर ली ने कहा, मिस चा ऐसा कुछ भी नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। मिस चा ने कहा, क्या कुछ नहीं है? कहाँ गई वो फाइल? क्या किया तुमने उस फाइल का? अचानक से वो फाइल गायब हो गई। मैं क्या कर सकती हूँ अभी तुम ये जानते नहीं। मेरा नाम है जॉर्ज रोज़ेरा, याद रहना चाहिए तुम्हें। तुमने किससे पंगा लिया है? एक और पुलिस ऑफिसर ने कहा, जिसका नाम लू है। मिस्टर लू ने कहा, मिस चा हमें वो फाइल नहीं मिली, पर हम ये कर सकते हैं ना, हम ये कर सकते हैं ना कि उस पुलिस ऑफिसर को ही बुला लाए जो जिसने इस केस को सॉल्व किया था। ये सुनकर निमी जी ने हाथ पर टक कर उस चेयर पर कहा, गुड आइडिया। नहीं, गुड नहीं, ऑसम आइडिया है। मिस्टर हम ये कर सकते हैं, हम उस पुलिस ऑफिसर को यहाँ ला सकते हैं। मिस्टर ने निमी जी को देखते हुए कहा, तो इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? ये सुनकर निमी जी अपने चेयर पर वापस बैठ गए। उन्हें अब एम्बैरेसमेंट हो रही थी अपने हरकतों पर। वो ऐसे कैसे चिल्ला सकते हैं, वो भी अपने जूनियर्स के सामने? मिस्टर लू की बात सुनकर मिस्टर ली ने कहा, मिस्टर लू आप पागल हो गए हैं क्या? अभी तुम्हें पता भी नहीं है कि वो ऑफिसर कहाँ है। उसका तो शायद प्रमोशन हो गया था ना। ये सुनकर मिस्टर रोज़ेरा ने अपने भौहें चढ़ा रहे उन्होंने कहा, प्रमोशन हो गया था? अच्छा तो ये बात है। और उसका प्रमोशन कहाँ हुआ आपको ये भी नहीं पता? क्या बात है मिस्टर ली, आपको तो नेशनल अवार्ड ही दे देना चाहिए सरकार की तरफ से। पर टेंशन मत लीजिए, मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगी कि आपको नेशनल अवार्ड दें। कि आपको ये भी नहीं पता कि आपके ही पुलिस स्टेशन के एक पुलिस ऑफिसर का कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, आपको ये भी नहीं पता। आपको क्या पता है? घूस लेना आपको पता है, FIR लिखवाने पर, और कितने? 200 युआन। मिस्टर ली ने कहा, मिस चाह ऐसा नहीं है। मिस चाह ने कहा, कैसा है तब? आपने आते ही मुझसे 200 युआन मांगे तो आप बाकी उसे कितना मांगते होंगे? हाँ बताएंगे आप? अब तो मुझे लगता है आप इस जगह सड़ रहे हैं, इसीलिए इस गांव में, क्योंकि आप किसी लायक ही नहीं। उस ऑफिसर को देखिए, वो ऑफिसर, उसे प्रमोशन मिली और वो यहाँ से चला गया आपके इस घटिया पुलिस स्टेशन से, जिसका हेड पुलिस ऑफिसर ही इतना घटिया है, जो दूसरों से कंप्लेंट लिखवाने के बदले घूस लेता फिरता है। मिस्टर ली ने कहा, से झुकाते हुए मिशा ने कहा, शट अप, एक शब्द नहीं। वो पुलिस ऑफिसर आधे घंटे में यहाँ चाहिए, बस आधे घंटे में। ये सुनकर वो पुलिस ऑफिसर शॉक। वो पुलिस ऑफिसर कैसे आधे घंटे में आएगा? वो पता भी नहीं कहाँ गया। उस पुलिस ऑफिसर का तो मुंह रोना हो गया था। उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, यानी मिस्टर ली ने कहा, मिस चा वो पुलिस ऑफिसर बहुत दूर उसका ट्रांसफर हुआ, मैं नहीं पता वो कहाँ है। मिस चा ने कहा, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ढूंढो उस पुलिस ऑफिसर को। उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, जी मिस चा, पर थोड़ा सा वक्त दे सकती है? मिस चा ने गुस्से में कहा, 1 घंटा, बस 1 घंटा। ये कहकर मिस्टर रोज़ेरा ने उस टेबल पर जोर से हाथ मारा और कहा, बस 1 घंटा है तुम्हारे पास? 1 घंटे में मुझे वो पुलिस ऑफिसर चाहिए, वरना इस पुलिस स्टेशन पे मैं ताला लगवा दूंगी। जैसे ही मिस चा ने ये कहा, तुरंत एक आवाज आई, मिस्टर ली, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, ये केस में उस कंप्लेंट लिखवाने वाले की गलती नहीं है, दूसरों की गलती है। आप क्यों उसी को सजा देने पर तुले हुए हो? ये कहते हुए उस पर्सन ने सामने की तरफ देखा। उसने कहा, ओ माय गॉड, क्या मैं गलत वक्त पे आ गया? मिस चा ने अपनी तीखी नजरों से उस पर्सन की तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो? उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, हाय, मेरा नाम लिंग जे है,
मिस्टर ने कहा, तुम अभी तक कहाँ थे? उस पर्सन ने कहा, मैं अपने ऑफिस में था। मिस्टर ने कहा, तुम क्या कर रहे थे? उस ऑफिसर ने कहा, मैं फाइल्स चेक कर रहा था। मिस्टर जियांग ने उस ऑफिसर को अपने गर्दन टेढ़ा करके देखते हुए कहा, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया क्या? तुम बहरे थे? उस ऑफिसर ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, नहीं ऐसा नहीं है, वो मैंने हेडफोन्स लगा रखे थे और मैं फाइल्स में चेक करने में थोड़ा बिजी था, इस वजह से। मिस्टर ने कहा, ओह, तो लगता है इस पूरे पुलिस स्टेशन में एक ही ऑफिसर है जो काम कर रहा था। तो मिस्टर लिंग जेई, यहाँ पर ताला लगने वाला है, आप किसी और जगह अपना ट्रांसफ़र करवा लीजिएगा, ओके? ये कहकर मिस्टर रोजीला ने मिस्टर ली को देखा घूर कर, जो काफ़ी गुस्से में लग रही थी। तभी एक ऑफिसर जो था वो लिंग जेई के पास आया। उसने कहा, जेई, कुछ करो वरना हमारे ऊपर केस हो जाएगा। मिस्टर हम सबको जेल में डलवा देंगी। ये सुनकर लिंग जेई ने कहा, वो व्हाट? जेल पर क्यों? एक सेकंड, क्या तुमने मिस्टर बोला? एक सेकंड, ये मत कहना, मिस्टर रोजीला, वो बीजिंग की नहीं, पुलिस कमिश्नर। उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, हाँ जेई, कुछ करो वरना। ऑफिसर लिंग जेई ने कहा, एक सेकंड, हाँ, मुझे सांस लेने दो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं मिस्टर रोजीला को अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, वो मेरी, हाँ पता है, आइडल थी, तभी तो कह रहा हूँ कुछ करो। ये सुनकर लिंग जेई ने कहा, ओके। ये कहते हुए लिंग जेई जो है वो मिस्टर रोजीला के डेस्क के पास गया, जो घूर कर मिस्टर ली को देख रही थी, उस बड़ी सी तोंद वाले पुलिस इंस्पेक्टर को। लिंग जेई ने मिस्टर को पकड़ते हुए कहा, मिस्टर। ये आवाज़ सुनकर मिस्टर ने लिंग जेई की तरफ देखा, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। लिंग जेई ने कहा, मिस्टर, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किस केस के बारे में जानना चाहती हैं? ये सुनकर मिस्टर ली, जो काफ़ी डरे हुए थे, उन्होंने लिंग जेई की तरफ देखा, जिसे वो अपनी रोती हुई शक्ल से कह रहे थे, मुझे बचा लो वरना ये औरत मुझे सस्पेंड कर देगी, मुझे जेल भिजवा देगी। गलती हो गई मुझसे, जो मैंने इसे 200 युआन पता नहीं किस मुहूर्त में मांग लिए थे, और उसे 200 युआन को लेकर ही मेरे पीछे पड़ी हुई है। मुझे लगता है मुझे सस्पेंड करवा के ही मानेगी। मिस्टर लिंग जेई की बात सुनकर मिस्टर भड़कने ही वाली थी कि उससे पहले जियांग ने कहा, मिस्टर मैं इसे बताता हूँ। जियांग ने उस बात को बहुत शॉर्टली समझाते हुए कहा, देखिए मिस्टर लिंग जेई, हम बस उस 12 साल पहले अखबार में छपे हुए उस खबर के बारे में जानना चाहते थे, पर वो फाइल तो नहीं रही, पर हमें उस ऑफिसर के बारे में जानना है जिस ऑफिसर ने उस केस पर काम किया था। ये सुनकर लिंग जेई ने कहा, ओ अच्छा, मिस्टर शू के बारे में। जैसे ही लिंग जेई ने ये कहा, सभी की नजरें लिंग जेई की तरफ चली गई। क्या ये तक कहाँ था? उन सभी की नजरें जैसे ये कह रही थी। मिस्टर जियांग ने अपने चेयर पर बैठते हुए कहा, तो तुम उस पुलिस ऑफिसर को जानते हो? मिस्टर लिंग जेई ने कहा, नहीं मिस्टर जियांग, मैंने बस उनके बारे में सुना है कि कुछ साल पहले इस पुलिस स्टेशन में एक ट्रेनी पुलिस ऑफिसर आया था जो ओमेगा था। ओमेगा नाम सुनते ही सभी की आंखें बड़ी। लूना ने कहा, ओमेगा। निमिन जी ने कहा, ओमेगा। इसने ओमेगा कहा। जियांग ने कहा, ओमेगा? क्या वो सच में ओमेगा था? लिंग जेई ने कहा, हाँ सर, वो ओमेगा था, और वो इस पुलिस स्टेशन का सबसे यंगेस्ट ओमेगा था, या कह लो यंगेस्ट ऑफिसर ट्रेनी था, जिसने लॉस्ट विलेज के इतने बड़े बड़े बंद हुए केसेस को भी सॉल्व कर दिया था। और उसके हाथ में ये 12 साल पहले वाली खबर, 12 साल पहले वाली केस भी उसी के हाथ में गई थी, पर उस केस को शायद आई थिंक उसने सॉल्व कर लिया था, पर अचानक से उसका ट्रांसफ़र हो गया। उसका वो पुलिस ऑफिसर कुछ और कहता। जियांग ने कहा, ट्रांसफ़र? पर क्यों? लिंग जेई ने कहा, शायद इस केस में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे, इस वजह से, और प्रमोशन के बहाने उसे हटा दिया गया था। पर उसका प्रमोशन, मैंने सुना है कि उसका प्रमोशन एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है, और हर बार उस पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफ़र होता ही होता है, और कई बार तो उसे कई मेडल्स भी मिले और प्रमोशंस भी हुए हैं, क्योंकि वो अपने फील्ड में बहुत अच्छा है। मिस्टर जियांग, ये सुनकर मिस्टर जियांग क्या कहते जैसे चमक गई। ये ओमेगा, वो भी पुलिस ऑफिसर,
ये हैरान करने वाली बात तो थी, क्योंकि ओमेगास जल्दी इस फील्ड में नहीं आते क्योंकि ये बहुत जोखिम भरा काम है और ओमेगास को अपनी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, तो इस फील्ड में वो जल्दी आती नहीं है। पर ये शॉकिंग तो था। जियांग जैसे उस ऑफिसर को अब देखना चाहता, तो उस ऑफिसर की तारीफें सुनकर उसे उस ऑफिसर को देखना ही था। इसी वजह से जियांग ने कहा डेस्परेटली, तो उस ऑफिसर को कॉल करो, बुलाओ उसे, तुम्हें उसके बारे में तो पता है। तो ये सुनकर मिस्टर लिंग जेई ने कहा, सर मुझे नहीं पता इस वक्त मिस्टर शू कहाँ पे है। वो तो मैं जब न्यू पॉइंट हुआ था इस पुलिस स्टेशन में, तो मैंने एक ओमेगा के बारे में सुना था जिसने इतने बड़े केस सॉल्व किए थे, और जैसे जैसे मैं उनके बारे में सुनता गया मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई, इसलिए मैंने थोड़ा सा उनके बारे में छानबीन कर ली। पर वो इस समय कहाँ है, उनका नंबर क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। वो तो मिस्टर ली को पता होना चाहिए ना। ये सुनकर मिस शाह ने उस टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, मिस्टर ली को क्या मजाक कर रही हो? मिस्टर ली को घूसने से फुर्सत मिले तब ना इन्हें कुछ पता होगा। तुम्हारे मिस्टर ली को कुछ भी नहीं पता है, इन्हें बस घूस में कितने पैसे लिए जाते हैं वो बस पता है। मिस्टर रोजीला ने इतने जोर से ये चिल्लाकर कहा था कि मिस्टर लिंग जेई, उन्होंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन फिर उन्होंने कहा, तो कोई बात नहीं ना, तो हम क्या करते हैं कि पुलिस रिकॉर्ड्स में उनके बारे में ढूंढ लेते हैं। मिस्टर जियांग ने कहा, हमें तो नहीं लगता आपकी पुलिस रिकॉर्ड्स में कुछ मिलेगा भी, क्योंकि अगर वो केस की फाइल ही नहीं मिल रही और इन्हें आपके हेड ऑफिसर को पता ही नहीं है कि मिस्टर शू का ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है, तो उनके बारे में कुछ मिल रहा, ये तो सौभाग्य की बात होगी मेरी। अगर आप ढूंढ सकते हो मिस्टर लिंग जेई तो ढूंढिए, वरना इस पुलिस स्टेशन में ताला लगना तो तय है। बचा सकते हैं तो बचा लीजिए अपने इस प्यारे लॉस्ट सिटी के पुलिस स्टेशन को। ये सुनकर मिस्टर लिंग जेई ने कहा, जी मैं भी ढूंढता हूँ। ये कहते ही मिस्टर लिंग जेई दौड़कर वहाँ से गए और वो पुलिस रिकॉर्ड्स में मिस्टर शू के बारे में ढूंढने लगे थे। पूरा पुलिस स्टेशन को उथल पुथल कर दिया गया था बस एक पर्सन के बारे में जानने के लिए। और यहाँ मिस्टर जियांग बहुत क्यूरियस थे उस पुलिस ऑफिसर को देखने के लिए। उन्होंने कहा, मिस्टर शू आप इंटरेस्टिंग है, आपसे मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा। आखिर आपके बारे में इतनी तारीफ़ें जो सुनी हैं। मिस्टर जियांग अपनी सोच में गुम ही थे कि उन्हें मिस्टर रोजीला की चिल्लाने की आवाज़ ने होश में लाया। मिस्टर ली, देखिए वो ट्रेनी ऑफिसर कितना ब्रिलियंट है जिसका प्रमोशन भी हो गया और उसने इतने बड़े केस सॉल्व किए थे। और आपको देखिए आपने क्या किया है अपनी पूरी ज़िंदगी में, एक भी केस सॉल्व किया है कि नहीं? आपके ऊपर आप मुझे शक हो रहा है। मिस्टर ली के ऊपर मिस चारुजिला इतना चिल्लाई जा रही थी कि मिस्टर ली को मन कर रहा था कि बस वो अब चुल्लू भर पानी में डूब मरे। इतना डांटा तो उन्हें आज तक किसी ने भी नहीं था। भले उन्होंने ऐसा काम भी तो किया था ना। मिस शारन ने कहा, देखिए उस पुलिस ऑफिसर को, वो एक ओमेगा होते हुए भी वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और अब यहाँ है। आपने तो मुझे मिल गया मिस्टर शू का नंबर। जैसे ही ये आवाज़ आई मिस्टर शांत हो गए और मिस्टर ली ने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा, थैंक यू मिस्टर लिंग जेई, आप आ गए। लिंग जेई ने कहा, सर ये रहा मिस्टर शू का नंबर, मुझे मिल गया, कॉल रिकॉर्ड्स में थे। मिस्टर ली ने कहा, मुझे नंबर दो। ये कहकर उन्होंने उस फाइल को ही ले लिया और वो उस फाइल में से मिस्टर शू को नंबर मिलाने लगे। रिंग जा रही पर कोई फ़ोन उठा नहीं रहा था और फिर उस फोन में से एक आवाज़ आई, जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। ये सुनते ही डर के मारे मिस्टर ली की नजरें मिस्टर चा के ऊपर गई जो मिस्टर ली को घूर के देख रही थी। मिस्टर ली ने कहा, वो उठा रहा कॉल। फिर उन्होंने फिर से मिस्टर शू को कॉल किया और फिर रिंग जा रही थी। कुछ देर बाद उसमें से आवाज़ आई, हेलो, हाँ कौन है? मिस्टर ली ने कहा, मिस्टर शू आप कहाँ हैं? मिस्टर शू ने कहा, तुम कौन हो? मिस्टर ली ने कहा, मिस्टर शू आप मुझे भूल कैसे सकते हैं, मैं लॉस्ट विलेज का ऑफिसर ली, तुम्हारा बॉस। मिस्टर शू ने कहा, ओह इतने सालों के बाद मिस्टर ली, पर एक सेकंड, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मैं किसी का पीछा कर रहा हूँ, मैं फ़ोन रखता हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। ऑफिसर ली ने कहा, नहीं फ़ोन मत रखना, मैं बाहर आ जाऊँगा, प्लीज़ फ़ोन मत रखना। मिस्टर शू ने कहा, पर मैं किसी को पकड़ो, हे रुको, तुम वहाँ से भाग नहीं सकते। ये कहते हुए मिस्टर शू उस क्रिमिनल के पीछे भाग रहे थे और वो फ़ोन के ऊपर बात भी कर रहे थे। वो दौड़े थे उस वक्त लिटरली उस सड़क पर जिस पे बहुत बड़ा ट्रैफिक लगा हुआ था और वो उस क्रिमिनल का पीछा कर रहे थे भागते हुए। मिस्टर शू ने कहा, बॉस मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, आप समझिए ना।
मिस्टर ली ने कहा, नहीं मिस्टर शू प्लीज अपनी बात सुनिए। मिस्टर शू ने कहा, अच्छा ठीक है बोलिए। ये कहते हुए मिस्टर शू जिस सड़क पर दौड़ रहे थे उन्होंने देखा वो जो क्रिमिनल था कार में बैठ गया, और मिस्टर शू ने दौड़ते हुए ही एक कार को रोका और फिर उस कार के ओनर से कहा, हे रुको मुझे तुम्हारी कार चाहिए। उस पर्सन ने कहा, मैं भला तुम्हें कार क्यों दूं? मिस्टर शू ने कहा, पुलिस। ये सुनते ही उस पर्सन ने कहा, ओके ओके पर मैं अपनी कार छोड़ के जा नहीं सकता, मैं भी आपके बगल में बैठूंगा, भले आपको जिसका पीछा करना है करिए। मिस्टर शू ने कहा, फाइन। ये कहकर मिस्टर शू उस ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और वो कार चलाने लगे, और उस क्रिमिनल का जो कार में था वो उसका पीछा कर रहे थे। मिस्टर ली ने कहा, हेलो हेलो मिस्टर शू मिस्टर शू। मिस्टर शू ने कहा, हाँ बॉस मैं सुन रहा हूँ, बोलिए भी, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मिस्टर ली ने कहा, प्लीज मेरी बात सुनो, तुम्हें लॉस्ट विलेज जाना होगा। मिस्टर शू ने कहा, पर क्यों, मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं इस केस के सिलसिले में बीजिंग आया हूँ। मिस्टर ली की तो जैसे आंखें चमक गई, क्या तुम बीजिंग आए हो? मिस्टर शू तुम यहाँ आ सकते हो ना, प्लीज ना आ जाओ। मिस्टर शू ने कहा, बॉस मैं नहीं आ सकता, आप समझ गए, मैं इस केस के सिलसिले में यहाँ हूँ, इस केस को मुझे जल्दी सॉल्व करना हो गया, बहुत बड़ा केस है। ये सुनकर मिस्टर ली ने अपने उस टेलीफोन को उठाया और वो धीरे से कोने में गया। उन्होंने कहा, तुम्हें नहीं पता मेरा किससे पाला पड़ा है, मुझे सस्पेंड कर देगी ये औरत, तुम समझ नहीं रहे मिस्टर शू, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ पैर जोड़ लेता हूँ, तुम यहाँ आओ प्लीज। एक केस है वो 12 साल पहले वाला केस, उस केस के मामले में किसी कोई आया है, तुम जानते नहीं कौन, बहुत बड़े लोग और ऑफिसर्स आए हैं यार। मिस्टर शू की ये सुनकर आखिर बढ़ गई, क्या 12 साल पहले वाली केस, कौन आया है? इस केस को तो दबाने की कोशिश की गई थी ना। मिस्टर ली ने कहा, हाँ पता है, तभी तो कह रहा हूँ तुम यहाँ आओ, तुम्हें लॉस्ट विलेज आना ही होगा, कहाँ हो अभी तुम? मिस्टर शू ने कहा, 12 साल पहले वाली केस। मिस्टर ली देखिए, उस केस की वजह से मेरे इतने ट्रांसफर हो गए हैं कि अब मैं नहीं चाहता मेरा कहीं से ट्रांसफर हो, मैं इस केस में पढ़ना नहीं चाहता लिटरली, प्लीज मैं रख रहा हूँ फोन, मैं नहीं आऊँगा। सुना आपने? जैसे ही मिस्टर शू उस फोन को रखने वाले थे, मिस्टर ली ने चिल्लाकर कहा, मिस्टर रोसीला वो आई है, उस केस के इंचार्ज वो है। ये सुनते ही मिस्टर शू ने कहा, व्हाट? और उन्होंने एक जोर की ब्रेक लगाई और सामने वाली कार से उनकी कार ठुक चुकी थी। उस कार के ओनर ने कहा, हे ये तुमने क्या किया? मिस्टर शू ने कहा, मिस्टर रोसीला आई हेट सर, बिजनेस फर्स्ट ईयर क्लास। विंग तुम्हारे ब्रदर और सिस्टर को प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाया गया है। ये सुनते ही विंग जो अपने डेस्क पर बैठा हुआ था और न्यूसेंग से वो कब से कर रहा था कि वो उसे जाने दे, न्यूसेंग उसे उनके पास क्यों नहीं जाने दे रहा है। अगर सीजे और गग्गा ने इस बार फिर से लड़ाई की ना, मदर उन्हें घर से बाहर निकाल देंगी, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो सैंग? तभी एक कॉलेज की स्टूडेंट ने उससे आकर ये कहा था, और ये सुनकर विंग खड़ा हो गया। वो दौड़कर प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ जाने लगा और न्यूसेंग ने कहा, विंग रुको, पर विंग सुन ही नहीं रहा था। और यहाँ प्रिंसिपल के ऑफिस में माहौल गरमाया हुआ था। मास्टर लैन गुस्से में थे और उन सभी को गुस्से में देख रहे थे। सुजोई, उसका सिर फूट गया है, उसने अपने सिर पे हैंकी रखा हुआ है ताकि खून बहे ना। मैम्या एक चेयर पे बैठी हुई क्योंकि उसके पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसका पैर टूट सा गया है। और वेंजिंग की तो हालत सबसे बुरी है, वेंजिंग के हाथ को उसने पकड़ रखा है, उसके पैर उसे लग रहा है टूट से गए हैं। आखिर डिस्ट्रॉयर ने इतने जोर से जो मारा था तो वेंजिंग का ये हाल होना तो लाजमी था। वहाँ सब टूटे फूटे थे, जितने भी स्टूडेंट थे। एरा गैंग, रेड नोवा गैंग और डेविल गैंग के हर मेंबर की हालत खराब थी, पर एरा गैंग और रेड नोवा गैंग की हालत ज़्यादा खराब थी क्योंकि डिस्ट्रॉयर इन्हीं दोनों के ऊपर तो ज़्यादा गुस्सा थे ना, तो उन लोगों की हालत ज़्यादा बुरी होनी बनती भी थी। और यहाँ याली को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। हाँ, उसके सिर पे थोड़ा सा चोट लगा था और जंगशा को थोड़ा सा चोट लगा हुआ था, ज़्यादा उन लोगों को चोट नहीं लगा था क्योंकि डिस्ट्रॉयर उनके टीम में जो थे, तो उन्हें कुछ कैसे हो सकता था, वो लोग भारी पड़ गए थे इस बार उन दोनों गैंग पे। पर यहाँ सभी तो टूटे फूटे थे, लेकिन डिस्ट्रॉयर को तो एक भी खरोच नहीं आई थी। डिस्ट्रॉयर तो दीवार से टेक लगाकर अपने हाथ को क्रॉस कर कर खड़े हुए थे और वो मास्टर लैन को देख रहे थे अपने स्टिफ फेस के साथ। और मास्टर लैन डिस्ट्रॉयर की तरफ देख भी नहीं रहे थे, वो जानते हैं डिस्ट्रॉयर की नज़रें उन्हीं के ऊपर है। अब डिस्ट्रॉयर को मास्टर लैन कुछ कह तो सकते नहीं है, वो आखिर गॉड है, तो गॉड से एक एंजल कैसे पंगा ले सकता है। और डिस्ट्रॉयर से तो
बिल्कुल भी नहीं। आखिर डिस्ट्रॉयर इस पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखते हैं, तो कोई उन्हें कैसे कुछ कह ही सकता है। और यहाँ बात तो ये भी है, गॉड्स एंजल्स को खत्म कर सकते हैं और गॉड्स का औहदा बहुत बड़ा होता है एंजल्स से। एंजल्स हमेशा चुप के रहते हैं गॉड्स के सामने, तो उनके आगे आवाज़ कैसे उठा सकते हैं। और डिस्ट्रॉयर तो उन गॉड्स में से हैं जिनका औहदा गॉड्स में भी अव्वल नंबर पे आता है, उनके वर्शिप किए जाते हैं। मार्शल लैंड ने कहा, तुम सबको अब शांति मिली होगी ना, खुश हो गए होगे ना तुम सबके साथ, टूट फूट कर आए हो। अगर किसी की हड्डियां टूट जाती तो देखो उसे हिला तक नहीं जा रहा, बैठी है चेयर पे, तुम खड़ी हो। बच्चिंग ने खड़े होते हुए कहा, सर दर्द हो रहा है, मैं कैसे खड़ी होंगी सर, प्लीज प्रिंसिपल सर प्लीज। प्रिंसिपल लैंड ने कहा, तो लड़ाई करने से पहले सोचना चाहिए था ना ये, जब तुम वो अपनी बेसबॉल बैट लेके गई थी। अब तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो चोट खाई है तुमने तो सहो, तुम लोग को कोई ट्रीट नहीं किया जाएगा, रहो तुम ऐसे ही बैठे रहो। मैया ने कहा, सर हम अब नहीं करेंगे प्लीज सर, डॉक्टर को तो हमें ट्रीट करने दीजिए सर प्लीज। प्रिंसिपल लैंड ने कहा, क्यों ट्रीट करना है, दोबारा से तुम्हें प्रिपेयर तोड़ा नहीं। एक बार तो मैंने सुना कि तुम्हें दोबारा चोट लगी थी झगड़ा करने पर, तो तुम्हें दोबारा चोट लगी है। अब तुम चाहती हो तुम्हें दोबारा चोट लगे और तुम्हारी पैर ही नहीं बचे, और पूरा का पूरा एग्जाम तुम्हारी फैमिली ठोक दे हमारे ऊपर कि हमने उनके बच्चे का ख्याल नहीं रखा। हमारा एडना हाई जो इतनी घटिया यूनिवर्सिटी है, तुम जैसे स्टूडेंट्स की वजह से हमारे एडना हाई यूनिवर्सिटी के रेपुटेशन खराब हो रही है। मैं तुम सबको रस्टिकेट कर दूंगा आज। ये सुनकर सभी शॉक। सर, लैंड कुरान ने गुस्से में कहा, शट अप। मार्शल लैंड गुस्से में तमतमाए हुए तो उन्होंने कहा, मिस्टर चेन, रस्टिकेशन लेटर टाइप कीजिए। ये सब के सब मुझे आज अभी एडना हाई के बाहर मिलने चाहिए। मैं नहीं चाहता ऐसे बदतर स्टूडेंट मेरे कॉलेज में रहे। जैसे ही लैंड कुरान ने ये कहा, तुरंत दरवाजा खोलकर एक पर्सन अंदर आया। उसने कहा, सर प्लीज मेरे काका और सिस्टर को प्लीज कॉलेज से बाहर मत निकालिए प्लीज सर। ये सुनते ही लैंड कुरान ने सामने की तरफ देखा, उन्होंने कहा, लाइफ। ये कहकर वो खड़े हो गए और सबकी नजरें विंग की तरफ गई, जहाँ उसके पीछे दौड़ते हुए हाफते हुए निहो सेंग आ रहा था। उसने कहा, विंग, और फिर उसने देखा सबकी नजरें उसके तरफ। निहो सेंग ने कहा, ओ माय गॉड, क्योंकि निहो सेंग ने सबसे पहले जिसे देखा वो थी यालनी। यानी उसे गुस्से में घूर रही थी, क्योंकि यालनी ने निहो सेंग को जिम्मेदारी दी थी कि विंग यहाँ नहीं आएगा, उसे कुछ नहीं पता चलना चाहिए। पर विंग तो इतना बेवकूफ़ है नहीं कि उसे ये सब देख के पता ना चले कि इन तीनों गैंग में बिल्कुल नहीं बनती। उसके ब्रदर और सिस्टर ने उसे झूठ बोला है, उनका खुद का एक गैंग है। विंग समझ गया था। फिर भी विंग अपने ब्रदर और सिस्टर को बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी मॉम का चेहरा उसे याद आ रहा था, जो बहुत डरावना होता है जब वो गुस्से में होती है। विंग ने कहा, सर प्लीज़ मेरे ब्रदर और सिस्टर को छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। लैंड कुरान ने कहा, अच्छा, आपके ब्रदर और सिस्टर। ये सुनते ही सभी की नजरें विंग से हटकर लैंड कुरान की तरफ गई। आप, ये प्रिंसिपल विंग को आप क्यों कह रहे हैं? यहाँ जंक्शा लैंड कुरान को घूर के देखते हुए सोच रहा था, ये बुढ़ा मेरे ब्रदर को आप क्यों कह रहा है, करना क्या चाहता है ये देखकर प्रोफेसर लैंस चैन ने बात को संभाला। प्रोफेसर लैंस चैन ने कहा, विंग देखो, तुम्हारे ब्रदर और सिस्टर को वार्निंग देने के बावजूद उन्होंने फिर से झगड़ा किया, वो भी बेंचिंग से और मैया से। इस बार फिर ये लड़े, वार्निंग के बाद भी, तो इन्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। प्रिंसिपल सही कह रहा है, इन जैसे स्टूडेंट्स को रस्टिकेट कर देना चाहिए। विंग ने कहा, पर प्लीज सर, मेरे काका सीजे की गलती नहीं थी। लैंस सीजे ने कहा, तो बताओ किसकी गलती थी? विंग ने कहा, अब विंग क्या बताता, बातों में झगड़ा हो, मार पिटाई पे उतर आए ये सब। विंग समझ नहीं पा रहा था वो क्या जवाब दे। यहाँ याली ने कहा, विंग देखो बीबी, तो अपने क्लास में जाओ, हमें कुछ नहीं होगा, प्रिंसिपल हमें पनिशमेंट नहीं देंगे। ये सुनकर लैंस चैन ने घूर कर याली की तरफ देखा और कहा, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में लगती हैं कि प्रिंसिपल आपको रस्टिकेट नहीं करेंगे मिस याली, और वो भी इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी।
आप ये उम्मीद भी कैसे कर सकती हैं? आपके तो पेरेंट्स को कॉल जाएगा। और मिस्टर जिन, आपका रस्टिकेशन लेटर टाइप कर ही रहे हैं, साथ ही वो लेटर भी आप लेके चले जाइएगा, क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट्स को बातों से सिर्फ समझ तो आता नहीं, एक्शन तो आप लोगों के लिए लेना ही होगा, वरना आप जैसे स्टूडेंट्स बाकी बच्चों को भी बिगाड़ देंगे। इस बार लैन सिचैन भी बहुत गुस्सा थे, क्योंकि उन्होंने इन सभी स्टूडेंट्स को वार्निंग दिया था, पर उनके वार्निंग्स को नज़रअंदाज कर कर इन सभी स्टूडेंट ने फिर से फाइट की है। वेंचिंग ने कहा, सर प्लीज़ 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 प्रिंसिपल सर, प्रोफेसर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, इस बार हम झगड़ा नहीं करेंगे। लैन कुरैन ने कहा, अच्छा तो तुम लोग फिर से झगड़ा नहीं करोगे, ये मैं कैसे मानूं? हर बार तुम लोग लड़ाई झगड़ा करते हो, ऊपर से हर बार कहते हो कि फिर हम झगड़ा नहीं करेंगे और फिर करते हो। क्या सोचा था कि भाड़ में जाए? प्रोफेसर पहले मैं झगड़ा करती हूँ। ये सुनकर सबकी नजरें यली की तरफ गई। ये तो यली ने कहा था ना। तभी यली ने कहा, सर प्लीज़ प्लीज़ इस बार माफ़ कर दीजिए, हम सच में सर प्रॉमिस करते हैं हम फिर से झगड़ा नहीं करेंगे। तभी मैंने कहा, सर पता है सर, मतलब सारी गलती वेंचिंग की थी सर। आप देखिए, आप सीसीटीवी कैमरा मंगाइए सर, वो कॉलेज में दौड़ रही थी और उसने सर एक स्टूडेंट्स का वो भी खराब कर दिया, प्रोजेक्ट फाइल। इसी वजह से वो बेचारा अपना प्रोजेक्ट फाइल भी नहीं सबमिट कर पाया सर। और सर ये सबको bully भी करती है, इसी की गलती थी, इसी की वजह से सब कुछ शुरू हुआ है सर। सभी का ध्यान मैम के ऊपर चल गया। क्या बात क्या हो रही है और ये कह क्या रही है? मैंने कहा, सर मैंने देखा, मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा, इसकी गलती थी। लैन सिचैन ने कहा, वैसे मिस मैम्या आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा? मैंने कहा सिटलाते हुए, यस सर मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा। लैन सिचैन ने कहा, तो आप सीसीटीवी रूम में किससे पूछकर गई थी? ये सुनकर यालिनी की फेस पर बड़ी सी स्माइल होगी और वेंचिंग ने स्मिक किया, हाँ मैम बताओ, तुम सीसीटीवी रूम में क्या कर रही थी? मैंने अपने सिर को नीचे करते हुए कहा, शिट, ये मुझे नहीं कहना चाहिए था। लैन सिचैन ने कहा, शट अप मिस यालिनी, जब तक बोलने के लिए कहा ना जाए शांत रहिए और शांत होकर बैठे रहिए। वेंचिंग शांत। लैन सिचैन ने कहा, तो हाँ मिस मैम, मैं कहा था, आपको कैसे पता कि मिस वेंचिंग कॉलेज में दौड़ रही थी और उन्होंने एक स्टूडेंट के प्रोजेक्ट फाइल को भी खराब कर दिया और लोगों को बुली करती हैं? ये आपको कैसे पता? एक्सप्लेन करेंगी? आप सीसीटीवी रूम में किससे पूछ कर गई थी? मैंने पूछा है कुछ? मैंने कहा, सर यालिनी ने कहा, हाँ मैम बताओ, हाँ मैम बताओ। लैन सिचैन ने घूर कर यालिनी की तरफ देखा और कहा, मिस यालिनी आपको अलग से कहना पड़ेगा कि आप शांत रहिए। जंक्शा ने कहा, सर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी देखिए कोई गलती नहीं थी, इन दोनों की सर गलती थी। लैन सिचैन ने कहा, ओह तो इनकी गलती थी, तो आपकी गलती नहीं थी? आपने अपने हॉकी स्टिक नहीं उठाए थे, आपने झगड़ा नहीं किया था, तो आप क्या कर रहे थे? बस देख रहे थे? लड़े आप भी थे, झगड़े आपने भी किया था, भले उन्होंने पहले शुरुआत की या किसी ने भी पहले शुरू किया, शामिल तो आप तीनों की गैंग या कह लो ग्रुप थी। वैसे भी आप लोग एडना हाई में गैंग बना के चलते हो। हाँ, एडना हाई को क्या समझ रखा है? कोई एरा कर रहा है स्कूल जहाँ गैंग्स वॉर चलते हैं? बताएंगे? ये कहकर लैन सिचैन उन चारों के ऊपर ही गुस्सा कर रहे थे और उन चारों के पीछे खड़े हुए उनके गैंग्स के मेंबर्स को भी देख रहे थे। लैन सिचैन उस वक्त बहुत गुस्से में तमतमाए हुए थे, उनकी गुस्से भरी नजरें उन सभी के ऊपर थी। और यहाँ विंग ने कहा, सर। ये सुनते ही सभी की नजरें विंग की तरफ चली गई। लैन कुरैन की भी चली गई, वांग जी की भी चली गई। अच्छा विंग तो याद था ना? मैंने ध्यान कैसे नहीं दिया? मैंने अपने शर्ट के कॉलर को सही किया, अपने बाल को बनाने लगी और अपने चोट को सही करने लगी। और यहाँ विंग को देखकर तो वेंचिंग की आंखें चमक ही गई। वेंचिंग ने अपने बाल को बनाया, अपने चश्मे को जो टूटा हुआ था, उसी ग्लास दोनों टूट गए थे, उस ग्लास को उसने सही किया, अपने टाई को बनाया और कोट को सही करते हुए कहा, विंग डार्लिंग। ये सुनते ही यालिनी ने एक मुक्का खींचकर वेंचिंग के पीठ पे मारा। वेंचिंग ने कहा, यालिनी तुम इतना सोचे कैसे मार सकती हो, तुम जो पहले से चोट लगी है। यालिनी ने कहा, तुमने फिर से मेरे ब्रदर को डार्लिंग कहा। आई स्वेयर वेंचिंग, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। लैन सिचैन ने कहा, हाथ तोड़ो ना।
मैं यहाँ खड़ा हूँ, प्रिंसिपल वहाँ बैठे हुए, पर फिर भी आप लोग झगड़ा किए जा रहे हो। और यानी आपने तो हमारे सामने ही मिस वेंचिंग को मारा। इसका मैं क्या समझूं? आप इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं हमें कि हमारे सामने एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। आप सब कितने बदतमीज स्टूडेंट्स हैं। ये देखते ही मैंने एक स्माइल की, वो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करी थी। मैंने कहा सर देखिए ना, ये सब ऐसे ही लड़ते रहते हैं और ये सर बीच में हमें भी घुसेड़ लेते हैं, हमने तो झगड़ा किया ही नहीं था सर। ये सुनकर लैंसी चैन ने कहा मिस मैम्या, आप ना अपनी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर कहकर मुझे ना ज़्यादा मैनिपुलेट मत करिए, क्योंकि मैंने आपको भी झगड़ा करते हुए देखा था। लिटरली आपने भी पंच किया था, मैंने तो देखा था अपने आँखों से। और आपके इस छूट मूट के आंसुओं को देखकर इसमें पिघलूंगा नहीं है। आप लोग ऐसी लायक हो, आप लोग को रस्टिकेट कर ही देना चाहिए। और आप लोगों में से किसी एक का भी इतना हाई में ट्रीटमेंट होगा ही नहीं। आप लोगों की यही पनिशमेंट है, आप लोग पेन सहिए और जाइए अपने पेरेंट्स को बुलाइए, और आपके पेरेंट्स आपको हॉस्पिटल तक फेंक के आएंगे। सुनकर मैं शॉक। उसने कहा सर प्लीज मेरे मामू मत बुलाइएगा, वो मुझे मार डालेंगे सर, उन्होंने मुझे वार्न किया था। लैंसी चैन ने कहा ये तो आपको ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था ना, ये हमारी गलती नहीं कि हम सोचे, ये आपकी गलती है। तभी विंग ने फिर से कहा सर प्लीज प्लीज सर माफ़ कर दीजिए ब्रदर और सिस्टर को, और इन सबको भी माफ़ कर दीजिए सर। इन्होंने कहा ना, ये प्रॉमिस करते हैं कि वो दोबारा झगड़ा नहीं करेंगे। ये सुनकर लैंसी चैन ने कहा, पर लैन कुरैन ने कहा ठीक है लाइफ, अब मेरा मतलब है विंग, इन सबको पनिशमेंट नहीं मिलेगी सिर्फ तुम्हारे कहने पर। तभी ये सुनकर सभी क्या की बड़बड़ी, और यानी तो एकदम हंस रही थी अपनी बत्ती सी दिखाकर। और यहाँ जंक्शन सोच में था ये बुढ़ा इतने जल्दी कैसे मान गया हमें पनिशमेंट ना देने के लिए, हमेशा तो तुला रहता है पनिशमेंट देने के लिए, ये माना कैसे। और यहाँ वेंचिंग ने कहा ओ माय गॉड विंग, तुम कितने अच्छे हो, तुमने हम सबको रस्टिकेट होने से बचा लिया। ये वेंचिंग बहुत डायरेक्टली कह रही थी चेयर में बैठकर, क्योंकि उसे खड़ा तो हुआ नहीं जा रहा था, अगर खड़ी होगी तो गिर जाएगी धड़ाम से ज़मीन पर, तो फिर उसे उठाएगा कौन। इसी वजह से वो बैठी हुई थी और यालनी भी बैठी हुई थी। असल में यालनी, जंक्शा, मैम्या और वेंचिंग चेयर पे बैठे हुए थे, क्योंकि वो चारों ही ग्रुप के लीडर थे और उनके पीछे उनकी पूरी ग्रुप खड़ी हुई थी अपने सिर को झुकाकर। वहाँ रैन भी था। असल में चोट तो उसे भी लगी थी ना, पर वो इसमें करते हुए लैन कुरैन को देख रहा था। शायद वो समझ गया था कि लैन कुरैन विंग के बात पर इतनी जल्दी एग्री कैसे हो गया कि इन सभी स्टूडेंट्स को रस्टिकेट क्यों ना किया जाए, क्योंकि लैन कुरैन विंग के माइंड को पढ़ सकते हैं। और विंग मनी मन लैन कुरैन को गालियां दे रहा था, जिन गालियों को सुनकर लैन कुरैन ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया, क्योंकि उसे लाइफ की नज़रों में बुरा नहीं बनना था। लाइफ को अगर उनकी पावर्स मिली ना, लाइफ लैन कुरैन को छोड़ेंगी नहीं, और वैसे भी लाइफ उनसे बहुत नाराज है। यहाँ वेंचिंग ने कहा थैंक यू विंग, तुम्हारी वजह से हम रस्टिकेट होने से बच गए। तभी विंग ने कहा वेंचिंग के पास आते हुए और उसके पैर को देखते हुए, ओह माय गॉड सीनियर वेंचिंग, आपके पैरों से तो खून निकल रहा है। ये कहकर वेंचिंग के पैर को विंग ने टच किया। उसने कहा ये तो ब्लड है। विंग के हाथों में वेंचिंग का ब्लड आ गया था। शायद वेंचिंग को बहुत बुरी चोट लगी थी, शायद उसका पैर टूट गया था सच में। इसी वजह से तो वेंचिंग खड़ी हो नहीं पा रही थी और उसको बहुत तेज दर्द हो रहा था। वैसे ही पूरा किया धरा डिस्ट्रॉयर का है, पर शायद वेंचिंग लकी है जो डिस्ट्रॉयर ने लाइफ को टच करने पर वेंचिंग को मारा नहीं, वरना तो जान से मार देते वो वेंचिंग को। वेंचिंग लकी है जो वो बच गई। 2 बार मारने की कोशिश तो वैसे भी डिस्ट्रॉयर ने की ही है ना। यहाँ विंग ने कहा सर प्लीज इन सभी को हॉस्पिटल ले जाने दीजिए। देखिए सर सीनियर वेंचिंग के पैरों से खून निकल रहा है सर। यालनी ने कहा विंग तुम उसके पास क्यों बैठे हो, तुम उसकी फिक्र क्यों कर रहे हो। विंग ने कहा सीजे आपने कितने जोर से मारा है, देखिए जरा मॉम को पता चला तो। सर प्लीज इन्हें हॉस्पिटल तो ले जाने दीजिए। जैसे ही विंग ने वेंचिंग के पैर को टच किया था, वेंचिंग का जो पैर टूटा हुआ था वो धीरे धीरे जुड़ने लगा था। वेंचिंग ने कहा मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि वो जुड़ रहा था इसीलिए वेंचिंग को दर्द हो रहा था। वेंचिंग ने कहा सीनियर क्या सच में आपको दर्द हो रहा है। लैंसी चैन ने कहा क्या सच में तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है। वेंचिंग ने कहा ये तो
सही हो गया। वेंचिंग अपने पैर को हिलाने लगी। ओह, अब तो मुझे दर्द नहीं हो रहा है, तो पहले क्यों दर्द हो रहा था? ओह, लेकिन अच्छा है। लेकिन मेरा बेबी मेरी फिक्र करो। माय गॉड, वो माय डार्लिंग, तुम कितने क्यूट लग रहे हो मेरी फिक्र करते हुए। विंग लाइफ है, इसी वजह से वेंचिंग के पैर को विंग के टच करते ही वेंचिंग का पैर सही हो गया था। पर वेंचिंग ड्रामा कर रही थी विंग के सामने सिंपैथी हासिल करने के लिए। उसने कहा, हाँ सर, सच में दर्द हो रहा है विंग, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है इतना दर्द हो रहा है कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। ये कह के वेंचिंग बेहोश होने का नाटक करने लगी। विंग ने कहा, सीनियर, मैं देख रही थी, ये नाटक कर रही है, ये नाटक कर रही है, झूठी कहीं की। विंग ने कहा, सीनियर माफ कर दीजिएगा, काका और सीनियर की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, सीनियर माफ कर दीजिए। वेंचिंग ने विंग के शोल्डर को पकड़ते हुए कहा, नहीं विंग, तुम्हारी गलती नहीं है, पर मुझे चक्कर आ रहा है। यहाँ मैंने कहा, मुझे भी बहुत जोर से दर्द हो रहा है, मेरा पैर। ये सुनते ही विंग डर गया। क्या उनके ब्रदर और सिस्टर ने इतने जोर से मार दिया कि वेंचिंग और मैम्या के पैर में चोट लगी इतनी जोर से कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे। ओह माय गॉड, सीनियर, मैम्या, ये क्या कह रहा है? विंग खड़ा हुआ और उसने मैम्या के पैर को धीरे से टच किया। उसने कहा, मिस मैम्या, क्या आपको सच में बहुत तेज चोट लग रही है? आई मीन बहुत तेज दर्द हो रहा है? मैम्या ने कहा, हाँ विंग, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। और मैम्या के पैर को विंग ने टच किया। मैम्या के पैर जो है वो तुरंत सही हो गए थे, पर वो भी ड्रामा कर रही थी। मैंने कहा, विंग, मुझे हॉस्पिटल जाना है, प्लीज कुछ करो विंग। विंग ने कहा, हाँ कुछ कर दो। सीजे, चलिए इन लोगों को हॉस्पिटल ले जाना होगा। और फिर विंग ने लैंस चैन की तरफ देखते हुए कहा, प्रोफेसर लैन प्लीज, ये दोनों सीरियस है, सीनियर के पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कुछ होना चाहिए सर। लैंस चैन भी डर गए थे। उन्होंने कहा, हाँ एक सेकेंड। लैंस चैन ने किसी को कॉल किया और उन्होंने उन्हें तुरंत आने के लिए कहा। और यहाँ वेंचिंग जो बेहोश होने का नाटक कर रही थी, उसने अपने एक आँख को खोला और विंग को देखा। ओह माय गॉड, मेरी डार्लिंग कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना केयरिंग है वो, मेरी फिक्र करते हुए कितना अच्छा लग रहा है, कितना मस्त मैं ड्रामा करती हूँ। ओह माय गॉड, हाँ डार्लिंग, तुम ही मुझे हॉस्पिटल लेके जाना, मैं तो चाहती हूँ तुम ही मेरी केयर करो। वेंचिंग ये सोच ही रही थी कि उसे लगा उसे कोई घूर के देख रहा है। उसने अपने नजरों को सेट किया तो उसने देखा, ओह यानी उसे देख रही है, वो भी गुस्से में। वेंचिंग ने यालनी को विंग किया और उसने फिर एक किस किया, जैसे वो यालनी को टीज कर रही थी और यालनी उसे तमतमा गई। यालनी ने कहा, विंग, वो दोनों ड्रामा कर रही है, तुम्हें कुछ नहीं पता है, ये सब उन सभी का सिंपैथी हासिल करने का तरीका है, तुम समझ नहीं रहे विंग। ये सुनकर विंग ने कहा, सीजे, पर देखिए ना, अगर उन लोगों को कुछ हो गया तो मॉम आपको नहीं छोड़ेंगी। विंग डरा हुआ था, अगर मैम्या और वेंचिंग को कुछ हुआ तो जांग फैमिया और मैडम यू इन दोनों को छोड़ेंगे नहीं, खासकर मैडम यू। विंग मैडम यू से ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि मैडम यू विंग के लिए तो सॉफ्ट है, पर जंगशा और यालनी के लिए बिल्कुल भी नहीं। उसने मैडम यू का वो रौद्र रूप आखिर देखा जो है, जो यांगली और जंगशा के सामने आता है, इसीलिए विंग डरा हुआ था। यहाँ लैंस चैन बहुत घबरा गए थे वेंचिंग और मैम्या को इतनी बुरी हालत में देखकर। हालांकि वो दोनों ड्रामा कर रही थी, लेकिन चोट तो उन्हें लगी थी ना, और खून भी निकला था। इसी वजह से लैंस चैन अपने बच्चों के लिए डर गए थे। आखिर वो प्रोफेसर है और वेंचिंग और मैम्या उनके स्टूडेंट हैं, तो उनका डरना तो लाजमी था। इसी वजह से लैंस चैन ने एटना हाई के कुछ हॉस्पिटल स्टाफ को बुला लिया था, जो कॉलेज में ही था हॉस्पिटल, वहाँ के स्टाफ को बुला लिया था और वेंचिंग और मैम्या को वहाँ लेके जाया गया। वेंचिंग और मैम्या विंग के सामने नाटक कर रहे थे। उन्होंने कहा, विंग सर हमारे साथ चलो, हमें बहुत दर्द हो रहा है। पर यालनी और जंगशा ने विंग को रोक लिया। विंग ने कहा, सीजे हमें वहाँ जाना चाहिए, सीजे हमें वहाँ जाना चाहिए, देखिए उन लोगों को काफ़ी चोट लगी है। सीजे, जंगशा ने कहा, विंग रहने दो, उन सबको जाने दो। तभी लैंस ने कहा, विंग तुम यहीं रहो, तुम नहीं जाओगे उन लोगों के साथ। तभी विंग शांत हो गया और यहाँ डिस्ट्रॉयर गुस्सा तो उनका पारा चढ़ा जा रहा था, फिर भी उन्होंने खुद के गुस्से के ऊपर काबू किया, क्योंकि उनका ओमेगा उन्हें नहीं देख रहा है, दूसरों को देख रहा है। यहाँ लैंड कुरैन सब बच्चों को जाते हुए देख ही रहे थे कि उनके कानों में एक आवाज़ गई, कुरैन। ये आवाज़ सुनकर लैंड कुरैन ने डायरेक्ट डिस्ट्रॉयर की तरफ देखा और फिर से उनके कानों में एक आवाज़ गई, कुरैन, विंग को पनिश करो। ये सुनकर लैंड कुरैन ने कहा, खड़े हो तुम्हें, क्या, पर क्यों? ये सुनकर सभी की नजरें लैंड कुरैन की तरफ चली गई। क्या? विंग ने कहा, सर क्या मतलब क्यों? लैंड कुरैन को इतना बड़ा झटका लगा था कि विंग को पनिश करना है,
कि उन्होंने वो मन में कहने के बजाय डायरेक्ट सबके सामने कह दिया था। इसी वजह से जंक्शा यालनी, रैन और डेविल गैंग के पूरे मेंबर्स लैन कुरैन को देख रहे थे, और लैंस चैन भी और मिस्टर जिन भी, वो सभी कंफ्यूज थे। क्या मतलब है क्यों? लैन कुरैन ने बैठते हुए कहा, कुछ नहीं प्रोफेसर लैंस चैन, आप कुछ कह रहे थे। प्रोफेसर लैंस चैन ने कहा, हाँ ये सर। ये कहकर लैंस चैन ने उस स्टूडेंट से कहा, आगे बताओ क्या कह रहे थे तुम। असल में लैंस चैन ने उस स्टूडेंट्स की भीड़ को बुलाया था, और उस स्टूडेंट्स की भीड़ में से उन्होंने पूछा था कि क्या उन्होंने देखा है कि झगड़ा कैसे शुरू हुआ, कब हुआ झगड़ा, क्योंकि उन्हें वेंचिंग में और यालनी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। पर जिस स्टूडेंट्स की भीड़ को लैंस चैन ने बुलाया था, वो स्टूडेंट्स भी जंक्शा यालनी, वेंचिंग और मैं से डरते थे। तो वो क्यों बताएंगे कि झगड़ा कैसे शुरू हुआ, किसकी गलती थी। पर एक स्टूडेंट शायद ब्रेव था, उसे डर नहीं लगता था, या हो सकता है वो फ्रेशी था। उसने शुरू से लेकर अंत तक देखा था कि वेंचिंग कैसे दौड़ते हुए आई थी, झगड़ा कैसे शुरू हुआ। इसी वजह से लैंस चैन उससे बात करते हुए जानना चाहते थे आखिर झगड़ा किस बात पे शुरू हुआ था। और यहाँ लैन कुरैन ने कहा, डिस्ट्रॉयर, मैं लाइफ को पनिश कैसे कर सकता हूँ, उनकी तो गलती ही नहीं है। वांग जी ने घूर कर लैन कुरैन को देखते हुए कहा, उसे पनिश करो, मैंने कहा है ना, उसे पनिश करो। लैन कुरैन ने कहा, सीनियर, एक तो लाइफ मुझे खुद ही मन मन गालियाँ देती रहती, मुझे कोसती रहती है, मुझे टकला पुट्टा गंजा पता नहीं क्या क्या कहती रहती हूँ। वो तो कभी कभी सोचती है वो मेरे खाने में जहर ही डालती, वो मुझे मारना चाहती है। डिस्ट्रॉयर प्लीज ऐसे मत कीजिए ना, मैं उन्हें पनिश नहीं कर सकता, वो लाइफ है, वो मदर ऑफ अर्थ है, मैं उन्हें पनिश कैसे कर सकता हूँ बिना किसी गलती के, और जानने के बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, प्लीज डिस्ट्रॉयर। पर यहाँ तो डिस्ट्रॉयर एक ही बात पर अड़े हुए थे। उन्होंने कहा, मैं कह रहा हूँ वैसा करो, विंग को पनिश करो, कहो से। लैन कुरैन ने कहा, डिस्ट्रॉयर मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर उन्हें पावर्स मिली ना वो मुझे जान से मार देंगी। डिस्ट्रॉयर ने कहा, उसे तो अभी पावर मिली नहीं है, और मेरे पास पावर्स हैं, तो मैं तुम्हारी जान वैसे भी ले सकता हूँ, पर तुम्हें मन से डर नहीं लगता ना, तो मैं तुम्हारे पंख काट दूंगा। जो तुम्हें अपने पंख इतने प्यारे हैं ना, मैं तुम्हारे पंख को काट दूंगा, और फिर कभी भी हमेशा हमेशा के लिए उड़ ही नहीं पाओगे, फिर रहना तुम। लैन कुरैन ने खड़े होते हुए कहा, नहीं डिस्ट्रॉयर, आप ऐसा नहीं कर सकते। लैन चैन ने कहा, प्रिंसिपल ये आप क्या कह रहे हैं। लैन कुरैन ने इतने जोर से चिल्लाया था कि जंक्शा यालनी, विंग और न्यूसेंग जो कोने में खड़ा हुआ था कि वो इसमें लपेटा ना जाए, वो प्रिंसिपल लैन कुरैन को घूर के देख रहे थे, आखिर प्रिंसिपल को आज हो क्या गया है। और यहाँ लैंस चैन समझ गए थे मार्शल लैन और डिस्ट्रॉयर को एक दूसरे को देखते हुए कि ज़रूर इन दोनों में माइंड लिंक कर बात चल रही है, इसी वजह से उन्होंने कुछ कहा नहीं। फिर लैन कुरैन मन ही मन कह रहे थे, डिस्ट्रॉयर प्लीज़, मैं लाइफ को कैसे पनिश कर सकता हूँ, और मेरे पंख आप क्यों काटने पे तुले रहते हैं हमेशा, मैं नहीं कर सकता। वांग जी ने कहा, कहो से। लैन कुरैन ने कहा, डिस्ट्रॉयर। वांग जी ने कहा, कहो। लैन कुरैन ने कहा, डिस्ट्रॉयर प्लीज। वांग जी ने घूर कर लैन कुरैन को चिल्लाते हुए कहा, माइंडिंग कर कुरैन। लैन कुरैन ने कहा, विंग। ये सुनकर विंग फ्रिंज कर गया, और जंक्शा यालनी भी। लैन कुरैन इतने जोर से जो चिल्लाया था, विंग ने कहा, जी प्रिंसिपल। लैन कुरैन ने कहा, विंग तुम्हें पनिशमेंट मिलती है। विंग ने कहा, क्या, पर क्यों, मैंने क्या किया सर। लैन कुरैन ने कहा, मैं कुछ भी नहीं जानता, तुम्हें बस पनिशमेंट मिल कर रहेगी। याली ने खड़े होते हुए कहा, सर पर क्यों, विंग को क्यों पनिशमेंट मिलेगी, वो तो इस झगड़े में शुरू भी नहीं हुआ था, वो तो इस झगड़े में शामिल भी नहीं हुआ था, तो आप विंग को पनिश कैसे कर सकते हैं सर, ये आप नहीं कर सकते। प्रिंसिपल लैन ने कहा, शट अप मिस याली, अब शांत रहिए, और अगर शांत नहीं रह सकती तो बाहर निकलिए। याली शांत हो गई। जंक्शन ने कहा, पर सर आप ये कैसे कर सकते हैं। लैन कुरैन ने कहा, शट अप। प्रोफेसर लैन ने कहा, मिस्टर जंग शांत हो गया। और यहाँ जिंगी अभी भी टाइपिंग किए ही जा रहा था। अब वो विंग का पनिशमेंट लेटर तैयार कर रहा था। जैसे जैसे लैन कुरैन बोले थे वो वैसे जिंगी टाइपिंग किए जा रहा था। उसके हाथ रुक ही नहीं रहे थे, उसके हाथ खिटपिट किए जा रहे थे। लैन कुरैन ने कहा, तुम्हें पनिश किया जाता है, तुम समझ गए। विंग ने कहा, सर मेरी गलती क्या है, वो तो मुझे बता दीजिए, इतना तो हक रखता हूँ ना कि मुझे पता चले मेरी गलती क्या है। लैन कुरैन ने कहा, गलती, इसकी गलती क्या है। ये सोचते हुए लैन कुरैन ने डिस्ट्रॉयर की तरफ देखा। डिस्ट्रॉयर ने कहा, उसे कहो, उसी वजह से झगड़ा शुरू हुआ था, इसी वजह से। लैन कुरैन ने बात को दोहराते हुए कहा, तुम्हारी वजह से झगड़ा शुरू हुआ था इसलिए। विंग ने कहा, क्या मेरी वजह से। जंक्शन ने कहा,
पर प्रिंसिपल ये तो गलत है। विंग इसमें कहाँ से गलती हुई? उस वेंचिंग की वजह से झगड़ा शुरू हुआ था। वेंचिंग ने विंग को डार्लिंग कहा था, इस वजह से सर हम सब गुस्सा हो गए थे और हम में लड़ाई शुरू हो गई थी। इसमें विंग की क्या गलती थी? प्रिंसिपल लैन ने कहा, विंग इसमें ये गलती है कि उसकी वजह से झगड़ा शुरू हुआ और मुझसे आर्ग्यूमेंट मत करना वरना मैं रस्टिकेट कर दूंगा, मैं अपना माइंड चेंज कर दूंगा। ये सुनते ही विंग ने कहा, व्हाट सर, ये तो गलत कर रहा है सर। अरे हाँ, विंग मनी मन सोच रहा था, टकला बुट्टा कहेगा, मैं जानता था ये अच्छा बनने का नाटक करा है मेरे सामने, मैं जानता था। और ये अब देखो, अब इसके से सामने आ गई, अब ये मुझे पनिश कर रहा है। इसकी शुरू से मेरे ऊपर पता नहीं कौन सी दुश्मनी है मुझसे। ये टकला बुट्टा के मन कर इसका गला दबा दो। लैन कुरैन ने ये सुना और उन्होंने अपने गले पकड़ लिया। लाइफ अब मुझे मारना चाहती है, पर इस बार मेरी गलती नहीं है, डिस्ट्रॉयर ने मुझसे कहा है। पर लैन कुरैन के इस बात को लाइफ सुन कैसे सकती थी, क्योंकि लैन कुरैन तो मनी मन कह रहे थे पर रैन सुन रहा था और डेजी खड़ी होकर हंस रही थी। उसे बहुत तेज हंसी आ रही थी मार्शल लैन के ऊपर और साथ ही उनके ऊपर बहुत दया भी आ रहा था। डिस्ट्रॉयर और लाइफ के बीच में वो फंस जो गए हैं। प्रोफेसर जो है वो खड़ी थी और वो सब देख रही थी। और यहाँ मार्शल लैन ने खुद को संभाला ही था कि तब से उनके कान में दोबारा से डिस्ट्रॉयर की आवाज गई, कुरैन मुझे और विंग को साथ में पनिश करो। लैन कुरैन ने कहा, क्या? डिस्ट्रॉयर ने कहा, हाँ हम दोनों को साथ में पनिश करो। लैन कुरैन ने कहा, क्या मैं आपको पनिश करूं डिस्ट्रॉयर? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? वांग जी ने दांत को पीसते हुए कहा, मुझे एक ही बात बार बार कहने की आदत नहीं है, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, मुझे और विंग को साथ में पनिश करो, वो भी पनिशमेंट में ग्राउंड का चक्कर लगाने के लिए। लैन कुरैन ने कहा, विंग तुम्हें और वांग जी को साथ में पनिशमेंट मिलती है। विंग ने कहा, क्या मुझे और वांग जी को? लैन कुरैन ने कहा, हाँ तुम्हें और वांग जी को साथ में ग्राउंड का चक्कर लगाना होगा, वो भी एक। वांग जी ने कहा, 10। लैन कुरैन ने कहा, मेरा मतलब है 10। विंग ने कहा, व्हाट सर, मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर वांग जी ने एक स्मित किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस के एक और पार्ट के साथ। और अगर मेरी नॉवेल पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।